पिछले कुछ दिनों से बैंक बंद चल रहा है। काहे बैंक बंद चल रहा है? कि बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर है। काहे हड़ताल पर है भाई? काहे से कि बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मतलब निजीकरण किया जा रहा है। तो कर्मचारी लोग को तो डर होगा, तो कर्मचारी लोग को डर तो होगा ही। काहे से कि निजीकरण होगा तो उनका नौकरियां चल जाएगा। काहे से कि उनको जो 40,000 50,000 तनख्वाह मिल रहा है, उनके 40,000 50,000 तनख्वाह में 4 गो वर्कर काम करेगा, 4 गो स्टाफ काम करेगा। ये सरकार का नियम है। लेकिन असल में देखा जाए तो यह नियम बस कागजों और मुंहजबानियां ही रह गया है। जमीनी स्तर पर देखिएगा तो कहीं नहीं है। अगर जमीनी स्तर पर रहता तो बेरोजगारी डेली का डेली चरम सीमा पर पहुंच रहा है। इसके पहले भी बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, लेकिन बेरोजगारी का समस्या का कहां हल हो रहा है। तो इस सरकार हम लोगों को चुतिया बना रहा है। बैंक के कर्मचारी कोई अनपढ़ नहीं है, वो MBA BBA और CA करके, इतना पढ़ाई लिखाई करके वो जब समझ सकते हैं, धारणा पर बैठ सकते हैं, तो हम लोग काहे नहीं समझ सकते हैं? आखिर में सरकार बैंक को प्राइवेटाइजेशन काहे कर रहा है? क्या वजह है? सरकार को लग रहा है कि बैंक घाटे में चल रहा है। लोगों को यही ना दिखाया जा रहा है कि बैंक घाटे में चल रहा है। तो अगर बैंक घाटे में चलता तो जो भारतीय डाक सेवा है, मतलब पोस्ट ऑफिस, वो तो चिट्ठी पहुंचाने के लिए जाना जाता है, तो फिर उसको बैंक में क्यों कन्वर्ट कर दिया गया? उसमें बैंक की सुविधा काहे दे दी गई? जब सारा बैंक घाटे में चल रहा है, काहे उसको भारतीय डाक सेवा न रखकर उसको बैंक में तब्दील कर दिया गया? ये हम लोगों को सरकार मूर्ख बना रही है, चुतिया बना रही है। और हम लोग जो ठाट से बोलते थे ना बैंक में जाके कर्मचारी लोग से कि बैंक हमारा है, हमारे पैसा से बैंक चलता है और हमारे पैसा से आप लोगों को तनख्वाह मिलता है, ये जो जाकर हम लोग बैंक के कर्मचारियों पर रोब झाड़ देते थे, वो अब नहीं होगा। काहे नहीं होगा वो भी हम बता दे रहे हैं। जब निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट लोगों के हाथ में, टाटा बिरला जैसे आदमियों के हाथ में चल जाएगा, और जब उसका रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलेगा, तो आपका बात सुनेगा कि दो चार हाथ देकर वहां से भगा देगा कि बैंक तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो सरकार आप लोगों को बेवकूफ बना रही है, चुतिया बना रही है। तो बैंक या रेलवे या कोई भी संस्था हो, निजीकरण करने से, प्राइवेटाइजेशन करने से रोकिए, इसका खुलकर विरोध करिए। जब सरकारी संपत्ति ही बिक जाएगी तो हम किसको बोलेंगे कि ये हमारा है? जब सरकारी संपत्ति सारी नीलाम ही हो जाएगी तो फिर देश में बचेगा क्या? हमारे देश का है, ये हमारा है, ये हमारे पैसे से चलता है। तो ये आप लोगों को सोचना है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, हवाई अड्डा होना चाहिए, रेलवे होना चाहिए। और तो दिन प्रतिदिन देखिए रहे हैं कि हवाई अड्डा प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे हो ही रहा है धीरे धीरे, बैंक कुछ बैंकों का कर ही दिया है। आखिर में कर दिया, और जो उसका पॉलिसी है कि बेरोजगारों को रोजगार देना, एक स्टाफ की जगह 4 स्टाफ काम करेंगे उसी पैसा में, तो फिर बेरोजगारी मिट क्यों नहीं रहा है? अगर ऐसा होता तो बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, लेकिन यह दिन प्रतिदिन तो बढ़ता जा रहा है। तो फिर इसके करने से फायदा, ये जो सरकार है इसका साफ नीति दिखाई दे रहा है कि ये सरकार बड़े लोगों के हिसाब से चल रहा है, बड़े लोगों के लिए सरकार है। हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं, बस इसके सिस्टम से आपत्ति है, बस और कुछ नहीं। जय हिंद, जय बिहार।